तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद में मिली मिलावट के बाद लगातार मथुरा में भी खाद्य विभाग की टीम सक्रिय हो गई और प्रमुख मंदिरों के आसपास से जो मिठाई और खाद्य सामग्री की दुकानें थी वहां से सैंपल लिए गए और खाद्य अधिकारी का कहना है कि जो सैंपल लिए गए हैं 1 महीने बाद उनकी रिपोर्ट आएगी। वहीं पूरी तरह जो खाद्य विभाग की टीम है उन्हें एक्टिव कर दिया है, कहीं मिलावटखोर सक्रिय तो ना हो। इसी वजह से मिलावटखोरों में भी हड़कंप मचा हुआ है। डीएम शैलेंद्र सिंह ने भी कहा है कि जगह जगह मंदिरों के आसपास जो खान पीन की दुकान है उनके सैंपल लिए जा रहे हैं। हालांकि मंदिर के अंदर वो परमिशन नहीं है उन्हें सैंपल लेने की, क्योंकि वो उनकी प्राचीन परंपरा है, वो उसका निर्वहन करते हैं। लेकिन मथुरा के प्रमुख मंदिरों में मिलावट की बात अभी तक सामने नहीं आई है, क्योंकि मथुरा के जो मंदिर हैं उनकी खुद की गौशाला है और वहाँ का दूध और घी उनके जो प्रसाद है उसको बनाने में उपयोग किया जाता है। मैं वृंदावन बांके बिहारी मंदिर से आशीष गोस्वामी। जैसा कि निरंतर न्यूज के चैनल के माध्यम से जानकारी मिल रही है कि तिरुपति बालाजी के प्रसाद में किसी तरह की चर्बी का होना पाया गया है, तो मैं स्पष्ट कर दूं कि हमारे श्री बांके बिहारी मंदिर में वृंदावन में जो बिहारी जी को भोग बनता है वो रसोई में बिहारी जी के प्रसाद में बहुत शुद्धता पवित्रता का ध्यान रखा जाता है। ऐसा देखा जाता है कि अगर कहीं भी चर्बी का या ऐसा कोई भी मिक्सर आ रहा है तो वो घी के माध्यम से ही आ सकता है। तो मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि बिहारी जी के भोग के लिए जो हम घी, दूध, दही, मक्खन का प्रयोग करते हैं वो ब्रज में ही हमारे यहाँ बहुत गौएं हैं, क्योंकि ठाकुर जी का ब्रज गौओं के लिए बहुत प्रचलित है। तो यही हमारे यहाँ गौएं होती हैं, हमारी अपनी गौशाला की, उन्हीं से दूध लिया जाता है, उन्हीं के दूध का भगवान को भोग लगता है, दही जमाया जाता है, उसी का मक्खन और घी लगाकर ठाकुर जी रसोई में बनता है और वही भगवान को प्रसाद में लगाया जाता है। किसी प्रकार का बाहर से घी या मक्खन या दही नहीं लिया जाता है, क्योंकि यदि इस प्रकार का कोई भी आचरण कहीं से भी किया जाता है तो अपने धर्म को बचाने के लिए हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने सनातन धर्म के लिए, अपनी हिंदू संस्कृति के लिए और अपने मंदिरों की शुद्धता पवित्रता को बचाए रखने के लिए इन चीजों का विशेष ध्यान रखें, ताकि भगवान का प्रसाद शुद्ध पवित्र बन सके। देखिए, लगातार इस तरह की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि जो मिठाई आदि खासकर मंदिरों के आसपास जो विक्रय किया जा रहा है उसमें मिलावट है। इस शिकायतों का संज्ञान लेकर के टीम बनाई गई है अलग अलग, जो अलग अलग मंदिर और अन्य एरियाज में भी खासकर जहां दूध से बने हुए मिष्ठान बिक्री हो रहे हैं उसकी सैंपलिंग कराई जा रही है। मंशा यही है कि जो लोगों को खाद्य पदार्थ मिले और दूषित खाद्य पदार्थ न मिले। और कई बार आप देखते हैं कि इस तरह की घटनाएं होती हैं जिससे आम जनमानस कहीं न कहीं प्रभावित होता है। विगत में भी यहाँ पे कुट्टू पे आटे को लेकर के इस तरह के घटनाएं हो चुके हैं, तो उसको दृष्टिगत रखते हुए सतर्कता बस ये कार्रवाई की जा रही है। इस समय कुछ बाहरी प्रदेशों के मामले भी इस तरह के सामने आए हैं जिसमें मिलावट की बात कही गई है, इसको दृष्टिगत रखते हुए कार्रवाई कराई जा रही है। मंदिरों में जो प्रसाद लगता है उसकी भी सैंपलिंग की जाएगी। देखिए, मंदिर के अंदर हम सैंपलिंग नहीं करते हैं, हम सैंपलिंग जो दुकानें होती है वहाँ पे करते हैं या जहाँ पे बन रही है वहाँ पर करते हैं। मंदिर चूंकि धार्मिक स्थल है इसलिए उसके अंदर सैंपलिंग करने का कोई औचित्य नहीं। हमारे पूरे जो जनपद मथुरा है उसकी सभी तहसीलों में हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे खास सुरक्षा अधिकारी अपने क्षेत्रों में भ्रमणशील निरीक्षण कर रहे हैं और नमूना भी संग्रह कर रहे हैं। किस मंदिरों में जिस तरीके से चीजें निकल के आई है वहाँ तिरुपति में, तो क्या मथुरा में क्या स्थिति है? हम लोग जांच कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। अगर कहीं भी हमको संदेह होगा तो हम उस पर जो है नमूना संग्रह करेंगे, जांच के लिए भेजेंगे। अब किन किन मंदिरों के आसपास पे सैंपलिंग की गई है या मंदिरों से की गई है? देखिए, हमारे यहाँ जो है एक खाद्य सचल प्रयोगशाला है, जिससे प्रतिमा हम हर जगह मंदिरों के आसपास और सभी हमारे जो प्रमुख बाजार हैं सब जगह लिया जाता है। तो सैंपल हम लोग लगातार जो है इसकी जांच कर रहे हैं और सजग है विभाग। और ऐसा भी कहीं कुछ जैसा कि अखबारों में चल रहा है, ऐसा कोई मिलावटी हमारे यहाँ प्रकाश में नहीं आया है। कुछ नमूने हैं जो अधोमानक पाए गए हैं और उनको भी दुकानदारों को जिनके अधोमानक पाए गए उनके खिलाफ मुकदमे दायर किए गए हैं। सर, ये मंदिरों में सैंपलिंग जो प्रसाद है वहाँ हो रही है कि सिर्फ दुकानों में हो रही है? नहीं, हमने मंदिरों के आसपास जो दुकानें अभी तक वहीं पे लिया गया है नमूने, मंदिरों में नहीं लिए गए। मंदिरों में लेने का कोई प्रोसेस आपके द्वारा है? नहीं, मंदिरों में हमारे यहाँ जो है जो नमूना लिया जाता है उसमें दुकानदारों से लिया जाता है। मंदिरों का हम सर्वे सैंपल ले सकते हैं और वो हम लेंगे भविष्य में। मावा की क्या स्थिति है पूरे मथुरा में?
मथुरा में मावा के और बाकी जितने भी दुग्ध पदार्थ हैं सभी के नमूने लिए जा रहे हैं। किसी का रिजल्ट रिजल्ट आते रहते हैं और आए भी हैं। मावा में फैट की कमी कुछ में मिली है, कुछ मानक के अनुरूप भी पाए गए हैं। तो कार्रवाई अभी तक किसी दुकान या फिर विक्रेता की नहीं, दुकानदारों पे कार्रवाई भी हुई है। हमारे माननीय जो है एडीएम कोड है, यहाँ से इस पे जुर्माने भी लगाए गए हैं व्यापारियों पे। संख्या की बात करें तो कितने सैंपल अब तक लिए गए हैं विगत 3 दिन तिरुपति की घटना सामने आने के बाद तिरुपति घटना के आने के बाद हमारे यहाँ जो है 13 सैंपल लिए गए हैं अभी विगत कुछ दिनों में। कब तक सर रिपोर्ट आने वाली है? रिपोर्ट 1 महीने के अंदर आ जाती है। ताराजी सारस्वत, न्यूज स्टेट मथुरा। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।